अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आयशा रमला और आज हम दोबारा क़ससुल कुरान के अंदर आपके लिए एक और किस्सा लेके आए हैं। और वो किस्सा किसका है? वो किस्सा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमने इससे पहले के एपिसोड्स के अंदर उनकी ज़िंदगी को डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि उनका बचपन कैसे गुजरा, उनकी फ़ैमिली कौन थी, उनकी शादी किससे हुई और शादी होने के बाद उनका रवैया क्या था, वो अपनी सोसाइटी में रहते कैसे थे, उनकी आदत क्या थी, उनके अतवार क्या थे। आज हम उस स्टोरी को वहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा साथ देंगे। यहाँ इस स्टोरी को सुनने के लिए हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, आप लोगों में से मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि हमने उस स्टोरी को कहाँ पे एंड किया था? आपने हमें बताया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुद्धों की पूजा नहीं करते थे और उन्हें बहुत गलत बात लगती थी कि बाकी सब भी करते थे, इसलिए वो कोई एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहते थे जिससे वो सबको बता पाएँ कि एक अल्लाह है और उसी की जो है हमें इबादत करनी चाहिए। शाबाश, वेरी गुड। मैंने अपनी स्टोरी को यहीं पे एंड किया था। और वो तरीका ढूंढने के लिए वो कहाँ जाते थे? गारे हिरा में। जी हाँ, तो वो गारे हिरा में जाके इबादत करने लगे। जब उनकी उम्र 41 ईयर्स की हुई और रमज़ान आया और वो वहाँ इबादत करने के लिए गए तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनने के बाद उन्होंने देखा तो पता है कौन था? कौन थे? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और उन्होंने उनसे क्या कहा, बताइए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर दी कि अल्लाह ताला ने आपको अपना एक नबी बनाया और चाहते हैं कि वो इस्लाम को उनके ज़रिए फैला सकें। जी हाँ, शाबाश, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और ये खबर देने से पहले उन्होंने सबसे पहले उन्हें क्या कहा? उन्होंने उनसे कहा इकरा, पढ़ो। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता, वो पढ़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने दूसरी दफ़ा कहा इकरा, पढ़ो। और उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। और आपको पता है, जब वो ये जवाब देते थे तो हज़रत जिब्राइल क्या करते थे? वो उनको ज़ोर से दबोचते थे और फिर छोड़ते थे और कहते थे कि इकरा, पढ़ो। जब 3 दफ़ा ऐसा हुआ तो तीसरी दफ़ा के बाद सूरह अलग की पहली आयत नाजिल हुई। इसके बाद ये सुना उन्होंने और उसके बाद उनके दिल पर बहुत रोबदारी हो गया। वो बहुत घबरा गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। इसके बाद वो वहाँ से अपने घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने हज़रत खदीजा से क्या कहा? उन्होंने कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर चादर उड़ाओ। तो हज़रत खदीजा गई और जाकर उनके लिए एक चादर लेके आई, उन पर चादर उड़ाई। उन्होंने कहा मेरे ऊपर पानी के छींटे मारो, क्योंकि वो इतना घबरा गए थे, उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या था। अगर आप इमेजिन करें आपके सामने कभी कोई एंजल आ जाए तो क्या आप समझ पाएंगे कि क्या हुआ? आप हैरान हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे? ऐसे ही वो भी परेशान हो गए। हज़रत खदीजा ने जब उनका ये वाक़या सुना तो उन्होंने पता है क्या कहा? कहा जाता है कि हज़रत खदीजा के अल्फाज गोल्डन वर्ड्स कहे जाते हैं तारीख़ के अंदर। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, बेसहारों के काम आते हैं। अल्लाह आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं कि हमारी फैमिली में से हमारी कोई तारीफ़ करे? आपने कभी देखा है कि बाहर के लोग तो हमारी तारीफ़ फिर भी कर देते हैं, हमारी फैमिली के लोग हमारी तारीफ़ सबसे कम करते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है क्योंकि हम फैमिली के साथ रहते हैं तो वो हमें हर वक्त देख रहे होते हैं। हमारे जो फ्लॉज बाहर के लोगों को पता नहीं होते, हमारे बहन भाइयों को पता होते हैं। बहन भाई तो देख रहे होते हैं ना कि हमारे क्या फ्लॉज हैं, हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, हमारे पेरेंट्स को पता होते हैं। लेकिन आप यहाँ ये देखिए कि उनकी फैमिली, उनकी वाइफ उनकी पर्सनालिटी की गवाही दे रही है कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? वो अपने एक जानने वाले के पास उनको लेके गई। उनका नाम था वर्का बिन नौफल। वो ईसाई थे। जब उनके पास लेके गई उन्हें और उनको बताया कि ये वाक़या पेश आया था, उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके पास तो वही एंजल आ रहा है जो हज़रत मूसा के पास आया था, और काश कि मैं ज़िंदा रहता उस वक्त तक जब तक आपकी कौम आपको निकालती और मैं आपकी मदद कर सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? तो उन्होंने कहा जो भी प्रॉफिट ये पैगाम लेके आता है उसकी कौम उसके साथ ऐसा करती है। और उनकी कौम ने क्या उनके साथ ऐसा किया था? जी हाँ, हिजरत मदीना इसी वजह से हुई थी। आपको पता है फिर क्या हुआ? इसके बाद वो अपने घर आने लगे। इसके बाद वो दोबारा जब गारे हिरा गए, इसके बाद उन्हें आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो कहा जाता है कि आसमान और ज़मीन के बीच में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे हुए थे। और वहाँ से फिर वो नीचे उतरे और उतरने के बाद एक और सूरत पहुँचाई उनको। और वो सूरत क्या थी? वो सूरह मुद्दस्सिर थी। सूरह मुद्दस्सिर में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अब आप उठें और जाके लोगों को पैगाम दें। यानी स्टेप 1
کہ آپ کو پڑھنا ہے. اسٹیپ 2 کہ آپ کو نکلنا ہے اور نکل کے لوگوں کو پیغام دینا ہے اللہ کا. اسٹیپ 1 اور اسٹیپ 2. اس کے بعد وہ پھر گھر گئے اور وہ پھر سے گھبرائے ہوئے تھے, لیکن اس دفعہ گھبراہٹ کچھ کم تھی. اس دفعہ انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ نبوت کے ساتھ ساتھ انہیں رسالت کا فرض بھی ملا ہے, یعنی نہ ہی وہ صرف پروفٹ ہیں بلکہ انہیں جا کے لوگوں کو پیغام بھی دینا ہے. اس کے بعد انہیں یہ کہا گیا کہ وہ لوگوں کو انڈیویجولی پیغام دینا شروع کریں, یعنی کہ ون بائی ون. اب جو ہم لوگ ڈسکشن کریں گے نا, تو آپ لوگ اس میں نوٹس کیجیے گا کہ کمیونیکیشن کے کتنے طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اچھی بات کسی کو بتانی ہے تو اس کے اسٹیپس کیا ہوں گے. تو ان کے لیے اسٹیپ 1 کیا تھا؟ اسٹیپ 1 یہ تھا کہ انہیں ون بائی ون جا کے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے, ان لوگوں کو جن کو وہ جانتے ہیں اور جن کے بارے میں انہیں لگتا ہے کہ وہ مائل ہو جائیں گے. سب سے پہلے کون ایمان لائی؟ وہ ان کی وائف تھی, وہ ان پر ایمان لائی. اس کے بعد کون ایمان لائے؟ حضرت ابو بکر. اور اس کے بعد بچوں میں کون سا بچہ ایمان لایا؟ پیارے بچوں, یہ سوال تو میں آپ سے ہی کروں گی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, تو ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائیے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.